हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का ये क्लास जो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दो तीन प्रश्न जो है आप सभी को परेशान कर रहा है। और परेशान क्यों कर रहा है, तो अब जो है सारे पर्व त्योहार खत्म हो चुके हैं। दीपावली, छठ पूजा जो भी है सब खत्म हो चुका है। नवंबर मंथ जो है आपका शुरू हो रहा है। और अब आपके पास जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी मीन्स 3 महीना बचा हुआ है, कहें तो 90 दिन। इस 90 दिन में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ें कि 95 प्लस स्कोर आए, ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं, अगर आप एक सीरियस विद्यार्थी हैं, सीरियस मीन्स अपने पढ़ाई को लेकर जो है एकदम जागरूक रहते हैं कि नहीं हमारे हमें जो है अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, तो ये प्रश्न आपके माइंड में आ ही रहे होंगे। तो आइए आज की इस क्लास में जो है इन सभी प्रश्नों का जो है हल हम लोग ढूंढते हैं। और जितने भी हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो 2026 का आपका रिजल्ट जो है सबसे बेहतर होने वाला है, क्योंकि अभी भी समय है संवरने का। और एगो कहावत आप सुने होंगे कि अंत भला तो सब भला, यानी अभी तक आपने जो कुछ भी किया है वो सब भूल के एक नई शुरुआत कीजिए और आप अपने भविष्य को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है आप, जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने आता है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब जो समय आपके पास 90 दिन बच्चा है प्यारे बच्चों, उसमें से जो है पहला चीज कि अब आप फुल चैप्टर पढ़ना खत्म, मतलब छोड़ दीजिए। अब कहेंगे ये नहीं समझ में आया हमें। जैसे हम लोग जनवरी में जैसे ही सिलेबस शुरू होता है ना, तो चैप्टर 1 पढ़ाते हैं तो लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। और बच्चा भी लाइन बाय लाइन पढ़ के उसका क्वेश्चन आंसर किताब में जितना रहता है सब बनाता है, ऑब्जेक्टिव जितना रहता है वो सब रटता है। अब हम कहेंगे कि इतना करने का अब आपके पास समय नहीं है, तो फुल चैप्टर अब हम लोग पढ़ना जो है खत्म कर देंगे। ठीक है, इसको दूसरा चीज है प्यारे बच्चों, 2019 के पहले वाला का क्वेश्चन पेपर हम लोग अब नहीं सॉल्व करेंगे। जैसे 2018, 2017, 2016, 2015 ये सब सॉल्व नहीं करेंगे। अब कहेंगे क्यों, 2019 से पहले जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उस सब का सिलेबस अलग था। उसमें जो है 28 गो ऑब्जेक्टिव था, कोई में 10 गो ऑब्जेक्टिव था, कोई में 15 गो ऑब्जेक्टिव था, तो वो सिलेबस अलग था। हम लोगों को 2019 के बाद वाला पढ़ना है। ठीक है, तो 2019 से पहले वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। और तीसरा जो है फुल सब्जेक्ट का टेस्ट, मीन्स आप जो है अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन संस्था में पढ़ रहे होंगे तो आपके सर बता रहे होंगे कि जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उस सब का एक के बार में टेस्ट देते हैं। अब एक ही बार में टेस्ट देने से क्या होता है कि अगर हम लोग मार्क्स कम लाते हैं तो क्या होता है, तो माइंड पे एक प्रेशर होता है कि अरे हम लोग अभी तैयारी नहीं किए, मार्क्स नहीं आया, और वो टेंशन के कारण हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो आखिर इन चीजों को जो है आपको नहीं पढ़ना है, और आखिर पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, और वो भी जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। अब कैसे आप जानेंगे कि ये वीवीआई क्वेश्चन है और ये जो है वीवीआई नहीं है, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो आपके सर आपको पढ़ा रहे हैं उनको जो है 5-10 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो वो बताएंगे ही कि ये क्वेश्चन जो है आया था, ये नहीं आया था, ये जो है आने की संभावना रखता है, तो वीवीआई क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसी प्रकार जो है दूसरा चैप्टर वाइज वीवीआई सब्जेक्टिव आप पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है, चैप्टर वाइज वीवीआई सब्जेक्टिव जो है वो भी कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन बैंक से ही पता चलेगा। बात समझ गए। तीसरा जो है मॉडल पेपर। अब ये मॉडल पेपर जो है बिहार बोर्ड जारी करता है या तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में या जनवरी के पहले सप्ताह में। तो इस मॉडल पेपर को जो है आप पढ़ने के लिए इंतजार नहीं करेंगे, या तो पिछले साल का मॉडल पेपर होगा तो आप पढ़ेंगे, या तो जो आपके सर लोग गेस किए होंगे मॉडल पेपर, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, चाहे आप हमसे पढ़ें चाहे किन्हीं से पढ़ें, तो उनका भी जो है आप पढ़ सकते हैं। एंड फोर्थ नंबर है क्वेश्चन पेपर 2019 से 24 तक जो है आप सभी को पढ़ना जो है अनिवार्य है।
जिससे आपको अनुभव हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस साल पूछा है, कितनी बार पूछा है, और ये 2025-26 में आने वाला है या नहीं आने वाला है। बात समझ गए। और 5वां नंबर की टेस्ट, टेस्ट तो देना अनिवार्य है, लेकिन टेस्ट कैसा देना है? चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर का रोज आप एक टेस्ट लगाइए। बात समझ गए। छोटा सा चैप्टर, छोटा होके या बड़ा होगा, एक चैप्टर जो है आपके लिए आसान ही होगा, तो हर एक चैप्टर का टेस्ट आप लगाइए। जो क्वेश्चन बनेगा वो ठीक है, नहीं बनेगा उसको जो है आप मार्क करके याद कर लीजिए। बात समझे। तो ये चीजें जो है आपको पढ़ना है, और ये चीजें जो है आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उसका भी सॉल्यूशन है। अगर आप खासकर हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, तो आप अभी से भी जो है तैयारी कर सकते हैं एसजीएस क्लासेस में। ठीक है बाबू, एसजीएस क्लासेस आप डाउनलोड करेंगे तो मात्र 49 रुपए में जो है आपको एक क्रैश कोर्स मिलेगा, जिसमें ये सभी सुविधाएं तो है ही है, इसके अलावा भी जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए अब जो है ये आप जान गए। तो अब आपके पास प्रश्न आएगा कि सर हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। देखिए, हर एक मनुष्य के पास जो है 24 घंटा है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो, सबके पास 24 घंटा। उन 24 घंटा को अपने कार्य और अपने लक्ष्य के अनुसार जो है डिवाइड करना चाहिए। अगर हम लोग एक विद्यार्थी जीवन में है तो मेरा जो है टाइम बांटने का तरीका है वो इस प्रकार है। 24 घंटा में से 8 घंटा हम लोग सोएंगे। 8 घंटा अगर आप नहीं सोते हैं, आपका तबीयत खराब रहेगा, आपको कमजोरी महसूस होगा, अनेक सारी बीमारियां जो है आपके शरीर में आनी तय है। ठीक है, तो 8 घंटा आपको सोना ही है। अब जो है 8 घंटा पढ़ाई लिखाई करना है। पढ़ाई लिखाई 8 घंटा मीन समझ रहे हैं आप सभी लोग? 3-4 घंटा कोचिंग में और 3-4 घंटा घरे। कोचिंग में भी ईमानदारी से पढ़ना है, घर पे भी जो है ईमानदारी से पढ़ना है। और बाकी जो 8 घंटा बचता है उसमें जो है आप काम धंधा कीजिए, जो भी आपका काम वगैरह है, घर का काम हो, खाना हो, बाथरूम वगैरह हो, कहीं पे आप काम करके पढ़ रहे हैं तो वो आप कीजिए। बात समझ गए। अगर इससे भी आपका काम बचता है तो वो जो है पढ़ाई में लगा दीजिए। ऐसे आपको जो है टाइम डिवाइड करना है। अब आप कहेंगे सर कभी आप ही कहते हैं कि सोना कम चाहिए विद्यार्थी जीवन में, पढ़ना ज्यादा चाहिए। ये लक्ष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। अगर सिर्फ आपको पास होना है, ये बेसिक टाइम टेबल है। अगर आपको अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, आप गरीब हैं और आपको जो है पैसा कमाना है, अमीर बनना है, आप जो है विद्यार्थी कमजोर हैं, आपको जो है अच्छा रिजल्ट लाना है, तो ये 8 घंटा से नहीं होता है। इसके लिए जो है आपको जो है इसमें से 2 घंटे घटाने होंगे, इसमें से 2 घंटे और इसमें ऐड करने होंगे, तब जाके जो है आपके सपने जो है पूरे होंगे। डिपेंड करता है कि आप कैसे विद्यार्थी हैं और आगे चल के आप कैसा व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो उसमें जो है डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि 95+ स्कोर लाने के लिए जो है कैसे जो है पढ़ाई करें। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, सब कोई पढ़ता है, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, आपके जैसे जो है बिहार बोर्ड में जो है इंटर एग्जाम देने वाले 14-15 लाख बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उन सभी बच्चे के पास उतना ही दिमाग है जितना आपके पास है। क्या जो है आप में खास होना चाहिए जो 95+ स्कोर दिलवाए? आपका राइटिंग जो है अच्छा होना चाहिए। 90 दिन है, 90 दिन में अगर डेली 2 पेज भी राइटिंग लिखते हैं तो आपका राइटिंग सुधर जाएगा। अब आप कहेंगे कि राइटिंग लिखने के लिए जो है समय नहीं है, तो आप जिनका भी कोर्स लिए होंगे, मेरा या और किन्हीं सर का, तो आप उसे प्रिंट ना करवा के कॉपी पे लिखिए, आपका राइटिंग सुधरते चला जाएगा, पैसा भी बचेगा प्रिंट करवाने का। बात समझ में आ रही है? अब जो है तीसरा है स्पीड राइटिंग इंप्रूव है। मीन्स बात समझ रहे हैं? आपके पास जो है परीक्षा में 3 घंटा 15 मिनट मिलता है। 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए, 3 घंटा लिखने के लिए, सबके पास उतना ही समय है। लेकिन उतना ही समय में किसी किसी बच्चा का सुनिएगा कि हमारा 2 क्वेश्चन छूट गया, 3 क्वेश्चन छूट गया, और कोई बच्चा कहता है कि आधा घंटा पहले ही हम लिख के बैठ गए थे। कैसे? उसका राइटिंग स्किल स्पीड था, मीन्स वो लिखने का प्रैक्टिस काफी दिन से किया होगा। ठीक है, तो आप अपने लिखने का प्रैक्टिस जो है तेज कीजिए। ठीक है, जितना तेज लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलेगा। तो ये जो है। और तीसरा चीज है बिना आंसर देखे लिखने का प्रैक्टिस करना। मीन्स अगर आप जो है कोई क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे हैं, ठीक है,
और उसको देख के ही नोट्स में से और टेस्ट में लिख रहे हैं, क्या प्रॉफिट है भाई? कोई प्रॉफिट है? नहीं है। पहले जो है आप जो पढ़े हैं, जितना आपके पास क्वेश्चन है वो सब बना के देखिए, बिना देखे हुए बनाइए, जिससे जो है आपके तीन चीज इंप्रूव होंगे। लिखना तो है ही, आपका स्पीड तो बढ़ ही रहा है, आपका मेमोरी पावर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो है बिना आंसर देखे। और फोर्थ नंबर है टेस्ट जो है, अब समय आ गया है डेली टेस्ट का। डेली किसी न किसी सब्जेक्ट का एक चैप्टर का कम से कम तो टेस्ट आप लगाइए ही लगाइए। डेली भी नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम वीकली मीन्स साप्ताहिक टेस्ट भी लगाएंगे। तो अभी से ही जो है एक सप्ताह, एक महीना में 4 सप्ताह होता है भाई, तो भाई समझ जाइए 3 महीना है आपके पास, तो 12 गो टेस्ट आप दे सकते हैं, लेकिन डेली जो है सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट आपको लगाने होंगे। अब इतने सारे चीज हमने आपको बताए, अब इनमें से कौन सा ऐसा चीज रहा जो हमने गलत आपको बताए, या जो आपको लगता है कि ये और एगो पॉइंट सर जोड़ना चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी जो है मेरा विचार आपको कैसा लगा, क्या आप इसको फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।